आईजी ग्वालियर अनिल शर्मा को पीएचक्यू में किया पदस्थ। शर्मा के स्थान पर अब डी श्रीनिवास वर्मा संभालेंगे जिम्मेदारी। चर्चित गुना मामले में सीएम का बड़ा फैसला। ये हमारे यहाँ फाटक में एक बालक चोरी को मर्डर कर दिया है। को किया आग के हवाले, घायल ड्राइवर का अस्पताल में इलाज जारी। सोनहत के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान से भटककर गांव आए चीतल की मौत। पिछले 2 माह में लगभग 7 चीतलों की हुई मौत। राष्ट्रीय उद्यान में आग लगने के साथ भोजन पानी न होना मौत का कारण। अंबिकापुर केंद्रीय जेल से लगातार दूसरे दिन कैदी की मौत का मामला। मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान हुई एक और कैदी की मौत। वीरानी का अस्पताल में किया था। और रायपुर में गांजा तस्करी करती महिला गिरफ्तार। बैग में गांजा लेकर पति के साथ जा रही थी। करीब 80,000 का 8 किलो गांजा किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते खबरों की तरफ और पहली खबर चर्चित उस गुना मामले से जुड़ी हुई है, जहां सीएम का बड़ा फैसला सामने आ गया है, जिसमें आईजी ग्वालियर अनिल शर्मा को पीएचक्यू में पदस्थ कर दिया गया है। वहीं शर्मा के स्थान पर अब डी श्रीनिवास वर्मा जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके साथ ही सीएम ने तीनों शहीदों के परिजनों को मुआवजा देने की बात भी कही। आपको बता दें कि मृतक के परिजनों को 1-1 करोड़ की राशि दी जाएगी। अलीराजपुर के गांव छोटी पोल से बीती रात एक पिकअप ने 8 साल की बालिका और उसके पिता को रौंद दिया। इस हादसे में बालिका की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मौजूद लोगों ने गुस्से में आकर पिकअप और उसके ड्राइवर को आग के हवाले कर दिया, जिसकी सूचना थाना प्रभारी विजय देवड़ा ने मौके पर आकर स्थिति को नियंत्रित कर की। साथ ही घायल ड्राइवर को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना की जानकारी लगते ही एसडीओपी नीरज नामदेव अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने केस पंजीबद्ध कर आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान से भटककर गांव आए एक और चीतल की मौत हो गई है। पिछले 2 माह में लगभग 6 से 7 चीतल की मौत इसी तरह से हुई है। इसी दौरान कानन पेंडारी जू से 2 माह पहले ही गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में 100 चीतलों को लाकर छोड़ा गया। वहीं चीतलों की मौत का कारण राष्ट्रीय उद्यान में आग लगने की वजह से और भोजन पानी न होने के कारण बताया गया है। इस दौरान चीतल आसपास के ग्रामों में भटक कर आ रहे हैं। पिछले 2 दिन पहले भटक कर आए चीतल की धारदार हथियार से मौत हो गई, जिस पर 5 ग्रामीणों पर कार्रवाई भी की जा रही है। अंबिकापुर के केंद्रीय जेल से लगातार कैदियों के मौत का मामला सामने आ रहा है। वहीं मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज कराने आए 2 कैदियों की मौत हो गई। आपको बता दें, कैदियों को बुखार और चक्कर आने से उन्हें मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान दोनों की मौत हुई। प्रकाश नाम था इसका, और ये पिछले 2013 में सजा पा के आया था जेल में, और शारीरिक रूप से हम इस कमजोर था तो इसको 4 बार अस्पताल भेजे, और वहां पर अभी 5 मई से ही इसका इलाज रेगुलर चल रहा था। परिजन भी उसके सब आ चुके थे, और डॉक्टर इसके इलाज के लिए रात दिन मेहनत किए हैं, और उसके बावजूद रात को फिर हमें पता चला करीब 12:42 पर उसका देहांत हो गया है। और चूंकि सजा याफ्ता कैदी था 302 का, तो ऐसी स्थिति में जो उसका पारिश्रमिक होगा वो उसके घर वालों को दे दिया जाएगा। और उसके जो घर वाले हैं अभी आ चुके हैं, बैठे हैं सारे लोग, और डीएम साहब उसमें जो मृत्यु जांच करते हैं। और इस पर हमारे साथ अधिक जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं श्रवण महंत अंबिकापुर से। श्रवण, जिस तरह से लगातार जेल में कैदियों की मौत, हालांकि बीमार पड़ते हैं, अस्पताल पहुंचते हैं और अस्पताल से वापस जेल नहीं पहुंच पाते, वहीं उनकी मौत हो जाती है, संज्ञान में क्यों नहीं लिया जा रहा है इस मामले को? आखिर क्या कारण हो सकते हैं कि अस्पताल में क्या बेहतर सुविधाएं नहीं है उपचार की? जी श्रवण। जी देखिए, आज भी एक कैदी की मौत हुई है। ये जो कैदी था वो 302 मतलब हत्या के मामले में सजा काट रहा था। 2013 में ये केंद्रीय जेल अंबिकापुर में आया था।
और जिस तरह से हमने जब जेल अधीक्षक से बात की तो उनका कहना था कि जब से आया था तब से ये बीमार रहता था और लगातार इसका इलाज जो है मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा था। लेकिन आज 5 मई को जब इसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई तो इसको जो है मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जेड वार्ड में भर्ती कराया गया था और आज उसकी मौत हो गई। क्योंकि इसके तरफ से इसकी मौत हुई है लगातार, आज दूसरी कैदी की मौत हुई है। तो कल भी जो बंदी का मौत हुआ था वो भी बताया जा रहा था कि मानसिक उसका संतुलन सही नहीं था और इसी कारण से वो मारपीट किया था और तमाम जो है उस पर धारा लगा के वो जेल के अंदर पहुंचा था। तो इस तरह से आज ये जो कैदी की मौत का है तो दूसरा मामला आया है जी। बिल्कुल, क्या कहना अधिकारियों का? अधिकारियों का कहना ये है कि जो आज जिस बंदी की मौत हुई है वो काफी बीमार रहता था, पहले से ही बीमार था और का इलाज लगातार हो रहा था, इस वजह से उसकी मौत हुई है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण जानकारी के लिए। रायपुर में गांजा तस्करी का एक मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार थानागंज क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के पास की है, जहां एक महिला के बैग में गांजा पाए जाने की सूचना मिली थी, जिसकी फिराक कहीं और जाने की थी। हालांकि महिला और उसके पति से पूछताछ जब की गई, उन्हें पकड़ा गया। इस दौरान पुलिस टीम के सदस्यों के द्वारा उसके बैग की तलाशी ली गई तो बैग में गांजा पाया गया, जिस पर आरोपियों के कब्जे से 8 किलोग्राम गांजा, इसकी कीमत लगभग 80,000 रुपए बताई गई है। इस पर नारकोटिक्स एक्ट के तहत आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जा रही है। रायपुर पुलिस के द्वारा नशे का काला कारोबार करने वाले कारोबारियों पर कड़ी कार्रवाई करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं मोहम्मद साजिद और हम उनसे बात करेंगे। साजिद, जिस तरह से एक खबर आई है सामने, महिला तस्कर, ये जो बैग हम तस्वीरों में देख सकते हैं, काफी बड़ा बैग है और उसमें 80,000 का गांजा था। जी, इसमें 8 किलो गांजा था, जो कि करीब 80,000 रुपये की बताई जा रही है। ये कल की घटना है। महिला भिलाई की रहने वाली, भिलाई कुर्सीपार इलाके की। तो इसे मुखबिरी के शक पर कल रायपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ के जो अलग अलग ज़िले हैं, वहाँ के सारे जो एसपी छुट्टी है, चाहे वो बिलासपुर की पारुल माथुर हो, चाहे रायपुर के प्रशांत अग्रवाल, तो सभी गांजे या फिर निकोटीन इस तरह के नशे की चीज़ों को लेकर काफ़ी कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं आजकल। तो इसी कड़ी में मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक महिला रायपुर स्टेशन के गेट नंबर 2 पर खड़ी है, तो उसके शक होने पर उसकी तलाशी की गई। तो महिला के पास से 8 किलो गांजा मिला, जिसकी कीमत करीब 80,000 रुपये बताई जा रही है। और इसके बाद में उस पर नारकोटिक्स एक्ट के 20B के तहत कार्रवाई की गई और गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल, क्या कहना है, मतलब क्या इनकी एक पूरी टीम थी, कहाँ जा रही थी ये बैग लेकर? उसका पति भी साथ में था, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक बड़ी टीम काम कर रही है और परिवार काम करने लग गया है अब इस कारोबार में। जी, बताया जा रहा है कि ये उड़ीसा से हमेशा माल को लेकर आती है और रायपुर, दुर्ग जैसे जो बड़े जिले हैं छत्तीसगढ़ के, वहाँ पर इसकी सप्लाई होती है। ये तस्करी करते हैं और ये इसका गैंग भिलाई में सक्रिय है, रायपुर में सक्रिय है। तो मुखबिर की पहले से ही इसकी कार्रवाई शायद पर नज़र रखी हुई थी, तो मुखबिर के तहत ही कल इसको तलाशी की गई और इसे गिरफ्तार किया गया। हाँ जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद तमाम जानकारियों के लिए। पूरे देश में जहां एक और स्वच्छता को लेकर तमाम योजनाएं बनाई जा रही हैं, वहीं बालाघाट के ग्राम पंचायत मुरझड़ में घटिया स्तर के नाटेप बनाए गए। इसमें आम आदमी से कचरा डालने में विफल दिखाई दे रहा है। वहीं नाटेप के बाहर कचरे का अंबार दिखाई दे रहा है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीरों से ये साफ जाहिर होता है कि जो राशि निर्माण कार्य के नाम पर दी गई थी वो कमीशनखोरी और भ्रष्टाचारियों की भेंट चढ़ गई। जिला प्रशासन निर्माण कार्यों की संख्या गिन रहा है। हालांकि योजना के अनुसार सही तरीके से काम कराने में वे विफल दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल ये मामला किसी एक पंचायत का ना होकर बालाघाट के अधिकतर पंचायतों में देखा जा रहा है। स्वच्छता अभी हमने ग्राम पंचायत मुरझड़ में स्वच्छता परिसर बनाए हैं
उसका उपयोग भी हो रहा है और प्रत्येक घर में शौचालय, व्यक्तिगत शौचालय है और प्रत्येक ग्राम अपने ग्राम पंचायत मुरझड़ के सभी लोग अपने घर में शौचालय का उपयोग कर रहे हैं। नहीं, वो चल रहा है अभी स्वच्छता में। अभी हमने अभी पंचायत समूह को हैंडओवर कर दिए हैं, वो अभी सब शुल्क ले रहे हैं उनसे और उनमें काम भी चल रहा है। नहीं, सफाई हो रही है। अभी क्या है, उसमें अभी लॉक भी लगा हुआ था, फिर लॉक को हमने खोल दिए हैं, स्वच्छता बनाए रखे हैं। स्वच्छ पानी की व्यवस्था भी है, लेकिन अभी मोटर चालू नहीं हुई है। और चलिए, हमारे साथ जुड़े हुए बालाघाट से संवाददाता हमारे श्याम सूर्यवंशी, और हम उनसे चर्चा करेंगे। श्याम, जिस तरह से स्पष्ट है, तस्वीरें भी हम दिखा ही रहे हैं दर्शकों को, क्या स्थिति बनी हुई है। योजनाओं पर काम नहीं किया जा रहा, सरकार इतनी मुश्किल से योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर सतर्क रहती है, मुश्किल से योजनाएं तैयार की जाती है, एक लंबा समय लगता है उनकी तैयारी में, उनकी रूपरेखा गढ़ने में, लेकिन जब वो फलीभूत नहीं होती है तो तकलीफें आम जनता को उठानी पड़ती हैं। क्या कहेंगे? जी, मैं बता दूं कि भारत सरकार एक स्वच्छता को लेकर इतनी गंभीर है कि नई नई योजनाएं बना रही है और उसके क्रियान्वयन के लिए निरंतर पैसे भी कमी नहीं आने दे रही है, लेकिन वो सारी राशि आज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर आ रही है बालाघाट जिले में। मैं बात कर रहा हूं बालाघाट जिले के जनपद पंचायत लालबर्रा के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत मुरझड़ की, जहां पर पंचायत के द्वारा सुलभ शौचालय तो बनाया गया है, लेकिन वो भी अधूरा है। नाडेप की बात करूं, जो पंचायत के जस्ट सामने लगा हुआ है, उस पे कचरा डालने की बजाय उसके पे बाहर डाला जा रहा है। सीसी रोड की बात करूं तो वहां पे पूरी दरारें आ रही है, जो कि नई रोड बनी हुई है। हाँ। कचरा सेट बना हुआ है, कचरा सेट का यूज नहीं हो पा रहा है। यानी ये सारी तमाम योजनाएं जिसका योजनाओं के लिए सिर्फ क्रियान्वयन होने के लिए हुआ था, लेकिन आज वो सिर्फ भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी तक के सीमित रह गया है। बिल्कुल। क्या कहना है, और जिसके हवाले ये जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदार व्यक्ति का क्या कहना है, उस विभाग का क्या कहना है? जिला प्रशासन की मैं बात कर लूं या जिला पंचायत की बात कर लूं, तो ये सिर्फ कागज पे क्वांटिटी दिखाने का काम कर रहे हैं। संख्या दर्ज की जा रही है कि हमने इतने निर्माण कार्य कराए, लेकिन उसकी गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और उसके बाद जो क्रियान्वयन पर जो योजनाएं बनाई गई थी, जिस उद्देश्य से उसको बनाया गया था, उसका क्रियान्वयन कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल। और परेशानी, क्योंकि योजनाएं सरकार जो योजनाएं बनाती है, जो गढ़ती है योजनाओं को, वो आम लोगों की मदद के लिए तैयार की जाती हैं। मुरझड़ का देखने को मिल रहा है। जी, अगर मैं बात करूं कि पूरे बालाघाट जिले में करोड़ों की राशि से सुलभ शौचालय बनाए गए हैं, लगभग हर पंचायतों में सुलभ शौचालय बनाए गए हैं, लेकिन इसमें 90% जगह में आज भी ताले लटके हुए हैं या फिर कहीं पे पानी की व्यवस्था नहीं है। वो सिर्फ संख्या दिखा रहे हैं कि हमने इतना सुलभ शौचालय तो बनाया, लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, उसका यूज नहीं हो पा रहा है कहीं पे भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए श्याम। कोरिया पुलिस ने नशीली दवाओं के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। उसके कब्जे से 170 नशीले इंजेक्शन और मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी भुवनेश्वर पटना का निवासी है, जिसको एनडीपीएस एक्ट के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हमारे जिले में चल रहा है, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है, जिसमें मुखबिर से सूचना मिली कि पटना का चिरगुड़ा निवासी भुवनेश्वर उर्फ राजा उर्फ कोराम के पास अवैध रूप से नस्ली दवाएं रखने की सूचना मिलने पर पुलिस के द्वारा दबिश दी गई, जिसके कब्जे से लगभग 170 नग अवैध इंजेक्शन एविल और बुप्रोनाफिन की जब्त की गई है, जिनको एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और इसको गिरफ्तार करके रिमांड में भेजा जा रहा है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खबर भारत संवाददाता हरिओम पांडे फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हरिओम, नशीली दवाइयों के साथ जो आरोपी गिरफ्तार किया गया है, उसका बैकग्राउंड क्या है? दूसरा, कि किस तरह की दवाइयां थी, जो तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं, कुछ नाम दिखाई दे रहे हैं, टी जैसिया वगैरह वगैरह, क्या है ये दवाइयां और किस तरह से पहुंचा रहा है लोगों तक? ये मामला कोरिया जिले का है, जहां पर चर्चा पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी कि एक
शख्स नशीली दवाओं को ले जाकर विक्रय करने के फिराक में है। तो पुलिस ने टीम मुखबिर की सूचना पर खरबत स्थित बाईपास रोड के पास दस्तयाब करके आरोपी के कब्जे से एक सफेद पीले रंग के झोले के अंदर रखे हुए खाकी रंग के कार्टून के डब्बे की तलाशी लेने पर 170 नग नशीली इंजेक्शन बरामद किया है और आरोपी की उम्र 29 वर्ष बताई जा रही है और ये ग्राम सिरगुड़ा का रहने वाला है, थाना पटना का निवासी है। आरोपी के पास से कई नशीली दवाएं यहाँ पर बरामद की गई है, अवैध नशीली, और इसमें 22 ही NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। शाजापुर में एक बुजुर्ग ने शराब समझकर एक बोतल में भरा एसिड पी लिया। वहीं परिजनों को पता चलने के बाद बुजुर्ग को गंभीर हालत में उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। साथ ही लालघाटी पुलिस प्रभारी ने बुजुर्ग के बयान लेने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। हाँ, एक मरीज हमारे पास में इमरजेंसी में आए हैं। घर वालों ने ये सब बताया कि वो एसिड पीने का बताया है। अभी हमने उनको प्राइमरी उपचार देकर उनको भर्ती कर दिया गया और सीनियर डॉक्टर द्वारा उनको लिखा दिया गया। और जिस तरह से अगली खबर जसपुर से है, जसपुर के सुरेशपुर गांव में एक कुएं में हिरण के गिरने की घटना सामने आई। जंगल से भटका हिरण पास के गांव में जा पहुंचा और भागते हुए 25 फीट गहरे कुएं में गिर गया। हिरण के मुंह और गले में गंभीर चोटें आईं। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। इसके बाद वन कर्मचारियों और ग्रामीणों की मदद से हिरण को कुएं से बाहर निकाला गया। हिरण को उपचार के लिए पत्थल गांव के पशु चिकित्सालय भेज दिया गया है। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहेगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।